इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, पीटीआई परीक्षा हुई है। 3 बड़ी परीक्षाएं हुई हैं, जो कि नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे सफलतापूर्वक इस परीक्षा को कराया जाए। इसीलिए मेटल डिटेक्टर, साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। कई बड़े सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अब क्योंकि 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे तक की ये परीक्षा होनी थी, 3 परीक्षाएं होकर अब बाहर निकल रहे हैं ये अभ्यर्थी। अब आने वाले कुछ वक्त में ही पता चल जाएगा। हालांकि जिस तरह के रिएक्शंस आएंगे जो आपको आप तक पहुंचाएंगे, जो पहली बड़ी परीक्षा नई सरकार बनने के बाद थी, शायद वो सफलतापूर्वक हुई है, क्योंकि पेपर लीक का एक जो दाग राजस्थान में लग चुका था, तमाम जो 13 पेपर लीक हुए जिसको लेकर बीजेपी हमलावर थी, अब नई सरकार बनने के बाद यही था जो कि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पर जो कि बड़ी परीक्षा थी। 3 बड़ी परीक्षाएं आज हुई हैं। चाहे वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर, कोटा, भरतपुर की, जिस तरह से चेकिंग अभियान चलाया गया, जूते उतरवा के एक एक चीज चेक किया गया, मेटल डिटेक्टर लगाया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अब एग्जाम खत्म हो चुका है, अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता महेश जुड़े हुए हैं। महेश, परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, केंद्र से अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की सबसे बड़ी जो भर्ती परीक्षा है, या सरकार की भी परीक्षा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जिस तरह से नकल रोकने के जो दावे किए थे, आज कहीं न कहीं वो देखना होगा कि ये 2 लाख अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षा में किस तरह से ये परीक्षा यहां पर संपन्न होती है। छुट्टी जो है वो लग चुकी है, घंटी उसकी बज चुकी है, यानी कि परीक्षा यहां पर पूरी हो चुकी है। 3 बड़ी परीक्षाएं आरपीएससी आज यहां करवा रही है, जिनमें कि लाइब्रेरियन, जिसे पुस्तकालय अध्यक्ष कहा जाता है, सहायक आचार्य, और साथ ही में जो एक इम्तिहान है वो पीटीआई का यहां पर किया जा रहा है। तीनों परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं वो अब यहां पर शुरू हो चुके हैं। उनका आने का जो सिलसिला है वो यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो गांधीनगर गर्ल्स स्कूल जो है उससे अभ्यर्थी अब बाहर निकल रहे हैं और इम्तिहान देकर के अपने घरों की ओर जो है वो लौटना उनका शुरू यहां पर हो चुका है। क्योंकि जब एंटर कर रहे थे तब देखा कि सुरक्षा के जो बंदोबस्त थे वो काफी कड़े थे, और कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में अभ्यर्थियों को यहां पर त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ा, और उसके बाद में वो पहुंचे परीक्षा देने के लिए। और परीक्षा के दौरान में भी फ्लाइंग जो स्क्वाड थी उन्होंने जगह जगह पर चेक किया अभ्यर्थियों को, मेटल डिटेक्टर से भी जो तलाशी है वो यहां पर ली है। जो अभ्यर्थी समय में बाहर आ रहे हैं निकल करके, उनसे जानने की कोशिश है, भैया किसकी परीक्षा आपने दी है यहाँ? जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। किस पद के लिए आपने? असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कैसा रहा आपका इम्तिहान? पेपर अच्छे लेवल का था, और करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा लेवल रहा, और बाकी 50% के लगभग एवरेज था पेपर, बाकी 50% अच्छे लेवल। क्या उम्मीद लग रही है अब आपको इससे? अब ये 3rd पेपर था, तो ये तो क्वालिफाई हो जाएगा, आगे देखते हैं, आगे ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाएंगे? हम बिल्कुल कर जाएंगे सर। अच्छा पेपर था, इकोनॉमिक रिव्यू वगैरह बढ़िया, स्टैंडर्ड पेपर था। स्टैंडर्ड पेपर कहेंगे इसे? बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर। सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? बिल्कुल बढ़िया सर, एकदम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से काम हुआ। उम्मीद है कि ये पेपर अच्छा रहेगा, पारदर्शी तरीके से? बिल्कुल सर, सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, आगे भी यही हम चाहेंगे। अच्छा, कौन सा पेपर आप देकर के आ रहे हो? राजस्थान जनरल स्टडी। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा है, सामान्य औसत पेपर था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। जी, तो यहाँ पर देखिए सहायक आचार्य की जो भर्ती परीक्षा है वो यहाँ पर देकर के लौटते हुए परीक्षार्थी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैडम, 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा था। आपने किस पद के लिए दिया? मैंने कॉलेज लेक्चरर। कॉलेज लेक्चरर के लिए। किस तरह की उम्मीद है अब आपको? मेरे को अच्छी उम्मीद है। अच्छा, किन किन चीज़ों पर खासतौर पर फोकस रहा एग्जाम में? क्या पूछा गया एग्जाम में? जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग था सब कुछ उसी से आया था, कोई भी चीज़ अलग से नहीं थी। अच्छा, कोई भी चीज़ अलग से नहीं। और सुरक्षा के लिहाज से आप कैसा कहेंगे? हाँ, सुरक्षा भी पूरी थी, पेपर पूरा पैक आया था, बीच में भी चेकिंग हो रही थी, सब कुछ अच्छा था। अच्छा, तो सुरक्षा को लेकर के भी जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आज अच्छा रहा। मैडम, आपसे बात करना चाहूँगा, काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, इसका मतलब पेपर अच्छा रहा है आपका? नहीं, मेरा बहुत अच्छा हुआ। सहायक आचार्य का पेपर आप? हाँ, सहायक आचार्य। किन किन चीज़ों पे फोकस रहा इस पेपर में खासतौर पर? जनरल स्टडीज, हाँ, पॉलिटिक्स पर, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स उस पर। जी, उम्मीद है आप इसको क्लियर कर जाएंगे? होप सो। पेपर लीक पे महेश, पेपर यहाँ परीक्षार्थी हैं वो आप देख रहे हैं कि इम्तिहान देकर के लौट रहे हैं। गांधीनगर गर्ल्स स्कूल है जहाँ पर कि समय में जो अभ्यर्थी हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा यहाँ पर आयोजित की गई थी। 3 पदों के लिए ये परीक्षा हुई है। आपने अभ्यर्थियों से बात की पेपर लीक पे, उन्होंने कहा कि पेपर सील बंद आया था, बीच बीच में भी चेकिंग हो रही थी, यानी कि
पेपर लीक की शायद अब जो बड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे वो शायद सफल हो पाए। इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी महेश, कब तक बहाल की जाएंगी वो, इसकी कोई जानकारी? आने में कोई दिक्कत हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया थी। पेपर कैसा गया? नॉर्मल एवरेज पेपर था। एवरेज है पेपर आपका? उम्मीद है आपको निकालने का? हाँ, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा, कुछ और अभ्यर्थी हैं, बात करेंगे। देखिए बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आप, खुश नजर आ रहे हैं। कैसा रहा पेपर? लग रहा है, खुश तो नहीं। सर्दी लग रही है? हाँ। अंदर क्यों काफी ठंडा था? हाँ, वह भी तो आ रही थी ना जंगलों में से, ठंडा तो है ही यार। अच्छा, ठंडा नहीं। तो एक बात बताओ कि आज इंटरनेट बंद किया तो उम्मीद है कि अच्छा जाएगा, सुरक्षित रहेगा, पेपर कहीं लीक नहीं होगा? हर बार ही बंद होता है तो कब बंद नहीं हुआ। इंटरनेट बंद कर देते हैं फिर भी पेपर लीक हो जाते थे। ये जो सरकार में जो दावे हैं वो किए जाते रहे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि सरकार की जो ये इम्तिहान, सरकार का जो ये इम्तिहान है वो किस तरह से सफल हो पाता है। अभ्यर्थियों ने अपना इम्तिहान जो है वो यहाँ पर दे दिया है। तो परीक्षार्थी यहाँ से निकल रहे हैं काफी उम्मीदें लेकर के, काफी विश्वास लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं कि सहायक आचार्य की जो परीक्षा उन्होंने दी है उसमें वे आगे बढ़ेंगे और इस पेपर को यहाँ पर क्रैक करेंगे। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कैसा रहा आपका पेपर? सही हुआ। सही मतलब किन किन चीजों पर आपको लगता कि अच्छा गया? मतलब इस पेपर में करंट अफेयर्स ज़्यादा आया था और मतलब हिस्ट्री और जियोग्राफी तो बहुत कम आई थी और पॉलिटी ज़्यादा आई थी, तो जिसकी पॉलिटी और करंट अच्छा था उसका पेपर काफ़ी अच्छा। कंपटीशन कैसा देखते हैं आप? कंपटीशन तो देखो है ही, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, सारे पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो कंपटीशन तो बहुत है। तो इंटरनेट बंद होने से कोई असुविधा तो नहीं हुई आपको आने करने में, क्योंकि उबर ऐप वगैरह जो थे इस तरह के? मैं जब मतलब 12 बजे से एग्जाम थी तो हमें पता था नेट बंद होगा, तो हम 9 से पहले ही आ गए थे जिनको कैब से आना था, तो 9 बजे तक इंटरनेट बंद नहीं हुआ था। अच्छा, एक जो मन में अभ्यर्थी परीक्षा देकर के आता है, पेपर लीक हो जाने की आशंका हर बार बनी रहती थी, इस बार क्या उम्मीद है? देखो मुझे तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा पेपर लीक होगा, पर पता नहीं है, फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, आपने तो अपनी परीक्षा दे दी है? जी। तो ये हंसते हुए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो निकले हैं। और इस समय जो बड़ी खबर मैं ये भी दे देना चाहूँगा अपने अभ्यर्थियों को, जो जयपुर का सेंटर है उस पर 56% जो उपस्थिति है वो यहाँ पर रही है और अभ्यर्थी ज़्यादातर जो है मिला जुला इस प्रश्न पत्र को यहाँ पर बता रहे हैं। ज़्यादातर का जो रिएक्शन है वो काफ़ी यहाँ पर सकारात्मक देखने को मिला है। अभ्यर्थी काफ़ी खुश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। 3 पदों के लिए जो परीक्षा है वो यहाँ पर आयोजित की गई। 65,000 अभ्यर्थी जो है वो रजिस्टर्ड थे। यहाँ पर 170 परीक्षा केंद्र जो है वो यहाँ बनाए गए और उनमें भी फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर उसमें पूरी तरह से तैनात दिखाई दी और अलग अलग जगहों पर जो सतर्कता दस्ते थे उन्होंने चेक किया अभ्यर्थियों को। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे और उन्होंने ये इम्तिहान दिया। इम्तिहान के बाद में उन्होंने यही कहा है कि अपनी ओर से उन्होंने परीक्षा दे दी है। अब सरकार की परीक्षा है कि वो कितना सफल जो है इस परीक्षा की गोपनीयता को लेकर के सामने आती है, वो जरूर देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर के प्रश्न पत्र यहाँ पर जो है वो संपन्न हो चुका है। महेश, इंटरनेट जो बंद किया गया था वो कब तक चालू किया जाएगा, इससे कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, जानकारी देना चाहूंगा कि 3 बजे तक के लिए कहा गया है कि 3 बजे जो परीक्षा का 1 घंटे बाद तक जो है वो इंटरनेट की जो बंद है वो होने की बात कही गई थी। 3 बजे बाद में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो सुचारू होने की यहाँ पर उम्मीद है और 3 पदों के लिए जो ये परीक्षा की गई है वो सभी 7 जिलों में संपन्न हो चुकी हैं। जयपुर में 56% उपस्थिति रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यहाँ पर परीक्षा अभी तक शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। शाम तक इसके और रुझान सामने आ सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह की जो गड़बड़ी है वो मिली या फिर नहीं मिली। ये सारी जो जानकारी है वो देर शाम तक प्रशासन की तरफ से, आरपीएससी की तरफ से वो जारी की जाएगी। जी, अभी आपने अभ्यर्थियों से बात किया महेश, अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर बंद लिफाफे में आया था, बीच बीच में चेकिंग होती थी, क्या ये सिस्टम पहले नहीं था क्या? देखिए बिल्कुल, पहले भी काफ़ी प्रयास किए गए थे सुरक्षा के लिहाज से कि काफ़ी जो है बंदोबस्त चाक चौबंद रहे, किसी तरह से पेपर लीक नहीं हुए। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर जो गिरोह रहते थे वो इस तरह की एक यहाँ पर कारगुजारी करते थे कि जो पेपर हैं वो छपने के बाद में जो सेंटर तक पहुँचते हैं उसके दौरान में जो है अपनी कारगुजारी कर जाते थे और वहाँ से लीक कर देते थे। हालांकि पेपर जो होते हैं उनको कई बार पुलिस के कस्टडी में भी रखा गया, बावजूद इसके भी पेपर लीक जैसी घटनाएं राजस्थान में देखने को मिली और इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने
कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी कमी को चुनाव के अंदर गिनाया। और आज ये सबसे पहला पेपर है जबकि बीजेपी सरकार का गठन प्रदेश में होने के बाद में भजनलाल सरकार का भी साथ साथ में अभ्यर्थियों के इम्तिहान है कि आज ये परीक्षा यहाँ पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित सफल हो सके और उसका किसी तरह से जो कोई पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं वो कमोबेश नहीं देखने को मिले। अभ्यर्थियों ने भी यही उम्मीद जताई है और हम भी यही उम्मीद जताते हैं कि जो परीक्षार्थियों ने मेहनत की है वो मेहनत उनकी सफल हो सके, साकार हो सके और जिस पद के लिए यहाँ पर वे परीक्षा आज देने के लिए पहुंचे हैं वो उनका करियर का जो सपना है वो यहाँ पर पूरा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे और बड़ी खबर यही है कि कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं इसलिए बंद की गई थी क्योंकि आरपीएससी की आज 3 बड़ी परीक्षाएं थी। सरकार के सामने एक टफ चैलेंज था कि कैसे इस बड़ी परीक्षा को सरकार बनने के बाद इसको सफलतापूर्वक कराई जाए, क्योंकि अब सफल